ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल हम एक नए अंदाज में आपके सामने पेश करने वाले हैं। अब नए अंदाज से ये मत सोचिए कि सवाल सीधे की जगह कुछ सहज हो जाएंगे या सरल हो जाएंगे। सवाल बिल्कुल सीधे रहेंगे, मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, किसी का पीछा छोड़ेंगे नहीं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। उस फलसफे पर आपको रखे आगे, आपके हित, आपके सरोकार, लगातार उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन आपने एक चीज महसूस की होगी, कार्यक्रम में शुरुआत में 2-3 मिनट आपको मुद्दे के बारे में, आज के सवाल के बारे में जानकारी देता था, थोड़ा सा टीज करता था और उसके बाद एक ब्रेक ले लेता था। तो वो जो निरंतरता थी और आपका ध्यान भी भटक जाता था। भाई रिमोट का जमाना है ना, हाथ में रिमोट है। 7:02 पर मैंने ब्रेक लिया, आपने रिमोट का बटन दबा दिया, दूसरे किसी कार्यक्रम को देखने लगे। फिर 7:05 पर लौटो ना लौटो, या बहुत से लोग भाई 7:05 से ही जुड़ेंगे। तो जो ये दुविधा, ये कंफ्यूजन थी, ये भटकाव था, अब इस पर विराम हमने लगा दिया है। आज से लगातार बिना किसी ब्रेक पूरे 1 घंटे में चर्चा करने वाला हूं। तो वह जहमत आपको उठानी नहीं पड़ेगी, आपको रिमोट हाथ में रखने की जरूरत ही नहीं, साइड में रख दीजिए। कोई भटकाव नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और आज का मुद्दा भी भटकाव और कंफ्यूजन को लेकर ही है। हमारी कूटनीति, दुनिया के साथ, अलग अलग देशों के साथ हमारे रिश्ते, हमारी दोस्ती और दुश्मनी को कसौटी पर कसने वाला हूं, आज परखने वाला हूं। क्योंकि मीडिया, जिस बिरादरी का मैं हिस्सा हूं, वो काफी कंफ्यूजन में है, भटक रहा है आजकल। कुछ दिनों पहले तक तमाम न्यूज चैनल्स आपको बता रहे थे ट्रंप मोदी एक्शन में, शी जिनपिंग टेंशन में। अब पिछले हफ्ते 10 दिन से वो ये बता रहे थे मोदी शी जिनपिंग एक्शन में, ट्रंप टेंशन में। यानी कि दिमाग फिर गिरा है, सिर फिरा है, तानाशाही है, डोनाल्ड ट्रंप, ये हम बताने लगे थे और कसीदे पढ़ने लगे थे। फिर से शी जिनपिंग के साथ झूला झूलने की बातें होने लगी थी। वो ट्रंप जिसके लिए अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे लगे, हाउडी ट्रंप, भारत में बुलाया गया। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.25 लाख से भी ज्यादा की भीड़ इकट्ठा की गई। राजा की तरह वहां घूमे डोनाल्ड ट्रंप। इस बार चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति पद के लिए, तो भारत में हवन और यज्ञ किए जा रहे थे, उनकी जीत की कामना की जा रही थी। माय डियर फ्रेंड ट्रंप सबके दोस्त हो गए थे। लेकिन फिर 7 अगस्त का भी इंतजार नहीं किया। दरअसल 31 जुलाई को 25% टैरिफ लगा दिया अतिरिक्त भारत पर, और 27 जुलाई को लगभग 10 दिन पहले 50 और लगाकर, कुल 25 और लगाकर 50% टैरिफ कर दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राजील के साथ। और चीन जो अमेरिका का जानी दुश्मन था, जिस पे 145% टैरिफ लगाने की धमकी तो दी गई, लेकिन मांडवली करके 30% टैक्स लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने दुश्मन नंबर 1 चीन पर, डार्केस्ट डीपेस्ट चाइना पर, और उस पर भी 90 दिन का विराम लगा दिया। और हम देखते के देखते रह गए। और इसमें किस तरह के बयान आए, वो भी थोड़ा समझने की जरूरत है। 25 अगस्त को, 27 अगस्त से 2 दिन पहले, जेडी वांस, जो कि उपराष्ट्रपति पद हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया ताकि रूस को तेल बेचकर पैसा ना मिले और रूस यूक्रेन पर बमबारी बंद करे। यानी कि हमें सजा दी गई रूस से तेल खरीदने की। फिर पीटर नवारो, व्यापार सलाहकार हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा भारत की वजह से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद करे तो भारत को टैरिफ में 25% की राहत मिलेगी।
अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जवाब देना पड़ा कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो अतार्किक, अनुचित और अविवेकपूर्ण है। तो दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हुई। ट्रंप को विलन बताने लगा मीडिया कि अब तो बात बिगड़ गई, और ट्रंप के साथ बात बिगड़ी तो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया चीन के साथ। वो चीन जिसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले तक डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने क्या कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, वो लड़ाई हमारी पाकिस्तान के साथ नहीं थी, हम तो चीन के साथ लड़ रहे थे। चीन सारी जानकारी हमारी सैनिक गतिविधियों के बारे में, हमारी पोजीशनिंग के बारे में, हमारे रडार्स, मिसाइल्स के बारे में सारी जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। लड़ तो हम चीन के साथ रहे थे। वो चीन जो 48-49 हजार वर्ग किलोमीटर इलाका हमारा कब्जाए बैठा है, अरुणाचल प्रदेश में गांव के गांव बसा दिए। पेंगोंग झील पर फिंगर 8 तक जो भारत कभी चला जाता था, फिंगर 4 तक तो हमारा कब्जा था, फिंगर 1 तक वो घुस आया। हमने जो ऊंचाइयां कब्जाई थी वो उन्हें दे दी, ऐसी दरियादिली दिखाई। लेकिन उसने हमारे 20 जवान शहीद किए थे, उसका हमने जवाब ले लिया क्या? चीन के ऐप्स बंद कर रहे थे, उससे कारोबार बंद कर रहे थे, और यकायक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में फिर मीडिया ये बताता नहीं थका। और वो ये तस्वीरें जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की नया एक्सिस, नया गठजोड़, दुनिया झुकेगी। अब हमारे सामने थर थर कांपने लगा जी ट्रंप, थर थर कांपने लगा। चीन से किन शर्तों पर हमने बातचीत शुरू की है? क्या वो जमीन हमारी कब्जाई हुई लौटाने को तैयार है? क्या वो गीदड़ भभकी देनी बंद करेगा, आंखें तरेरनी बंद करेगा, गांव बसाने बंद करेगा, ऐप्स के जरिए हमारे सिस्टम्स को हैक करना बंद करेगा, पाकिस्तान को सहायता, समर्थन प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या वो देना बंद करेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा में वो पाकिस्तान का साथ देना बंद करेगा? या बस अमेरिका को बताना है, सबक सिखाना है तो किसी के साथ भी हम हो लेंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, मुल्कों के साथ रिश्ते इतने ही आसान, इतने सरल होते हैं? कुट्टी कर ली, दूसरे से दोस्ती कर ली, फिर कल यहां वापस दोस्ती करने लगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अब अमेरिका से हम कट्टी करते दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे हम तो तेल खरीदेंगे। इतना खुलकर कभी कूटनीति में क्या बोला जाता है, मैं एक्सपर्ट से ये पूछने वाला हूं। अविवेकपूर्ण है, अनुचित है, अतार्किक है। हम तो लेंगे जी, आप क्या करेंगे जी? आपके कहने पर ले रहे थे जी। अब हुआ क्या? 5 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, लुक्स लाइक वीव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर। कि लगता है कि हमने भारत को खो दिया है, वो चीन के पास चला गया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। डर गया ट्रंप, डर गया ट्रंप, डर गया ट्रंप। मीडिया ने ढोल नगाड़ों के साथ हेडलाइंस बना दी। पर कल क्या हुआ, या बल्कि मैं आज ही कहूं, वहां की रात, हमारे यहां दिन है, अब वहां रात होने लगती है, थोड़ा सा टाइम डिफरेंस है। डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल पूछा गया, कोई ट्वीट नहीं किया गया। ट्वीट करता है वैसे डोनाल्ड ट्रंप, नहीं तो कि मैंने मध्यस्थता की, 30 बारी से ज्यादा ऐसी बातें कह चुका है। भारत उस टाइम चुप्पी साध गया, और यही होती है कूटनीति। हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, उसी से ही जवाब मिल जाता है। टका सा जवाब मिला भी। डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा था, तो उस सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कह दिया कि आई गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद पीएम मोदी, एज यू नो
He was here a couple of months ago. I will always be friends with Modi. He's a great Prime Minister. He's great. I just don't like what he's doing at this particular moment, but India and United States have a special relationship. There is nothing to worry about. कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त हूं, वो कमाल के आदमी है, महान है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा अभी वो क्या कर रहे हैं, पर हमारा खास रिश्ता है और कोई चिंता की बात नहीं है। अब इस जवाब को लपक लिया प्रधानमंत्री मोदी ने और उन्होंने कहा, डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट ट्रंप्स सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज, कि मैं सराहना करता हूं और उसी तरीके से उनको भी वापस संदेश दे रहा हूं, उनके जो भावनाएं हैं वैसी ही हमारी हैं और सकारात्मक सोच है हमारी रिश्तों को लेकर। तो अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से दुश्मन नहीं, तो चीन भी दुश्मन नहीं, अमेरिका भी दुश्मन नहीं, दोनों से ही कदम ताल करेंगे क्या? या चीन से अब बातचीत शुरू की है तो अमेरिका से अभी बातचीत जारी है, तो ये 50% टैरिफ कम भी हो सकता है, या हमें कुछ खास चीज़ें देनी पड़ेंगी जिनको कह रहा था अमेरिका, मांग रहा था। भाई कपास के आयात पर 11% जो टैक्स लगता था उसे हमने शून्य कर दिया है और अब दिसंबर तक और बढ़ा दिया। वो कॉटन इंपोर्ट कर सकता है भारत के अंदर, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 100% क्यों नहीं लगा देते हम? तो यहां रिश्तों में कुछ अभी रायता फैला हुआ है क्या? और अब हम कहां जाएंगे? अमेरिका से तो जो हमारा कारोबारी संबंध है वो हमारे फायदे का है, ये बात मैंने आपको बताई है, पर ये अंडरलाइन करनी जरूरी हो जाती है। हम निर्यात, उनको एक्सपोर्ट करते हैं 7,32,000 करोड़ का माल और आयात करते हैं सिर्फ 3,83,000 करोड़ के सामान, यानी कि 3,49,000, 3.5 लाख करोड़ का फायदा है हमें, कारोबारी फायदा, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे पक्ष में है। जबकि अगर हम चीन की बात करें, और चीन से हम हाथ मिला रहे हैं, स्वदेशी की भी बात करने लगे थे हम, मेक इन इंडिया करेंगे। कैसे करेंगे अगर चीन से दोस्ती होगी? तो वो थोड़ा समझाता हूं आपको। चीन को हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं 1,21,000 करोड़ का सामान, और उनसे आयात कितना करते हैं? 9,49,744 करोड़, लगभग 8.5 लाख करोड़ का नुकसान है। बैलेंस ऑफ ट्रेड चीन के हक का है। 8.5 लाख करोड़ का सामान भारत को बेचता है और हम कह रहे हैं हम मेक इन इंडिया कर लेंगे जी, स्वदेशी करेंगे जी। चीन के सहारे फिर से निर्भर होते दिखाई दे रहे हैं। और चीन की ही बात नहीं है, रूस हमारा पारंपरिक मित्र है, पर इस गठजोड़ में चीन के साथ रूस को भी जोड़ लें, रूस को हम निर्यात कितना करते हैं? 41,243 करोड़, 40,000 करोड़ का माल ही देते हैं हम रूस को, और उनसे लेते कितना है? और उसमें अब तेल का पुट बहुत ज्यादा हो गया है, वो है 5,39,195 करोड़, 5,40,000 करोड़ का माल, यानी कि लगभग 5 लाख करोड़ का बैलेंस ऑफ ट्रेड रूस के हक में। 5 लाख उनका लगा लीजिए और चीन का लगा लीजिए 8.5 लाख करोड़, 13.5 लाख करोड़ का हमें कारोबारी नुकसान है, क्योंकि उनसे माल हम ज्यादा लेते हैं। और यहां ताली बजाने से हमें फुर्सत नहीं है। नया गठजोड़, नए दोस्त बन गए। तो कौन दोस्त है, कौन दुश्मन? देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, परमानेंट इंटरेस्ट। हम अपने हित साध रहे हैं क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, अमेरिका, चीन, भारत, जारी कूटनीतिक महाभारत और मीडिया में कंफ्यूजन, ट्रंप दोस्त या दुश्मन? चर्चा में मेरे साथ देश के विदेश सचिव रह चुके हैं शशांक जी हैं, जाने माने डिप्लोमैट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, a very proud soldier, Major General Sanjay Meston, retired. Another proud soldier,
and a pilot to boot. Air Vice Marshal Sanjeev Kapoor retired. और 3 पत्रकार, दिबांग वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में अभी मेरे साथ जुड़ेंगे। आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं, वो हमारे साथ हैं। और शीतल सिंह वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ रायबरेली से भी जुड़ चुके हैं। और शीतल, शुरुआत आपसे ही करूंगा। अभी रिश्तों की बात, कौन दोस्त कौन दुश्मन, उस पर तो आता हूं, पर उससे पहले ये मीडिया में गजब कंफ्यूजन है। हम ही है ना जरिया, दुनिया को, देश को हम समझाते हैं भाई कहां रिश्ते जा रहे हैं। तो मोदी ट्रंप एक्शन में, शी जिनपिंग टेंशन में, फिर हुआ मोदी जिनपिंग एक्शन में, ट्रंप टेंशन में, और अब मीडिया कंफ्यूजन में, ट्रंप दोस्त या दुश्मन। जी, ये कमाल हो रहा है भाई हमारे यहाँ, क्योंकि राजनीति में जो चीजें जिस तरह से हो रही हैं, और हमने मीडिया को कर दिया है पावर सेंट्रिक। वो पावर में जो लोग हैं उनकी तारीफ करने और उनके किए हुए हर काम को सही ठहराने की कोशिश में मीडिया मजाक बन गया है। पत्रकार हैं कि पीआर हैं हम? ये जो है, हम पीआर करने के लिए बैठे हैं। हम जो रिश्ते हैं उनको कसौटी पर परखेंगे या ताली बजाएंगे? आज इधर की ताली बजा दी, कल उधर की ताली बजा दी। नहीं, यही ताली बजाने के क्रम में हम मजाक बदल गए हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम मजाक में बदल गए, और हमारा मजाक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उड़ रहा है। क्योंकि हम इसी तरह से सब ये मीम बनेंगे, आज इसके पहले भी बने, और आज जो कन्वर्ट करेंगे वो लोग, अभी तो उनको भाषा समझ में नहीं आ रही है कि ये रात भर में जो चेंज हो गया, वहां तो दिन था कल। ट्रंप साहब ने एक फुलझड़ी डाली और यहां से तुरंत हमारे प्रधानमंत्री, और यहां पर ट्वीट भी नहीं किया, एक्स पर नहीं लिखा। शीतल, ये एक सवाल का जवाब था कि इज अ गुड फ्रेंड, यू नो, एंड थिंग्स विल सॉर्ट आउट देमसेल्व्स, और उसको अब यहां पर हमने सीधे ये कह दिया कि भाई हमारे रिश्ते तो अच्छे हैं और हमारी भी वही भावनाएं हैं, हम रेसिप्रोकेट करते हैं उन सेंटिमेंट्स को। तो सब ये जो मीडिया वाले अभी तक ट्रंप पर निशाना साध रहे थे, ट्रंप फिर से दोस्त हो गए क्या? अब करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हम तो पावर का प्रचार करने वाले एक मशीन में बदले हुए हैं। तो पावर ने अगर शिफ्ट कर लिया तो आपको हमको करना ही पड़ेगा। चारों तरफ हम देखेंगे कि यही होने लगा है। अब हम तुरंत बताएंगे कि देखिए मोदी जी के लिए केमिस्ट्री बहुत तगड़ी थी और उसने ये कर दिया और वो कर दिया, और देखिए ट्रंप को आना पड़ा। अब इसमें हम कुछ दिन ये सब कहेंगे कि ट्रंप को आना पड़ा, और ये सब कह के किसी तरह वहां पहुंच जाएंगे, और फिर उसके तर्क देने लगेंगे, और फिर जिनपिंग जो है दुश्मन हो जाएगा, और चीन से झालने वाले तोड़ने हम लगेंगे। तो हम जो है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनय और हमारा मीडिया दोनों ने अपने आप को एक हास्यास्पद स्थिति में डाल दिया है। और नहीं, अब कारोबारी रिश्ते किसके साथ जारी रहेंगे? अब ट्रंप को अंगूठा दिखाया गया था, स्वदेशी का राग अलापा गया था। स्वदेशी करेंगे तो ये चीन से बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके पक्ष में 8.5 लाख करोड़ का है, वो तो सारे सामान यहाँ पर भेजेगा, और हमें ज़रूरत भी है। तो मेक इन इंडिया कैसे चलेगा? दोनों चीज़ कदम ताल कैसे कर सकती हैं? और चीन से रिश्तों की बात फिर से बहाली की हो रही है, तो ये अब अमेरिका कहाँ रह जाएगा? वो भी फिर से दोस्त बन गया। देखिए, रातों रात मेक इन इंडिया नहीं होता। मेक इन इंडिया का इतना बड़ा नारा दिया गया, 11 साल में कुछ नहीं हुआ ये कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग 16-17% थी वो 12-13% 12 पर आ गई। अब उसे दोबारा 23%, अगले 2 दशकों में 23% करने की बात कर रहे हैं। 2015 में कहा था 15-16 वाला 25% योगदान कर देंगे 10 साल में, वो 10 साल तो गए। 25%, एकदम सही पकड़ा आपने। 25% कहा था, 12 पे आ गए। अब 23% कह रहे हैं। ये उसी तरह से है जैसे किसानों की आय दुगनी कर दी थी हमने, अब जो है उसके बाद अब इंश्योरेंस के भी पैसे नहीं दे रहे हैं किसान को। तो ये हम लोग, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों नीतियां जो है इस तरह से डामाडोल चल रही हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। आपका एक्सपोर्ट दुनिया में 2% भी नहीं है, आपकी इकोनॉमी दुनिया के बाजार में 3.5% भी नहीं है। हमने लेकिन अपने को विश्व गुरु घोषित कर दिया। फिर हमारे मीडिया में ये रचा गया कि हमारे बिना दुनिया चल ही नहीं रही है। हमें ये बताया गया कि अमेरिका का इस टैरिफ बढ़ाने से क्या क्या नुकसान होने वाला है। गोया अमेरिकन इकोनॉमी जो 30 ट्रिलियन की है वो हमारे 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन वाले के फैसले से डूब जाने वाली है। इस तरह का हमने परिदृश्य पैदा किया। अब क्या करेंगे?
उसके बाद वो जिनपिंग के यहाँ चले गए तो हमने वो ढोल बजाना शुरू कर दिया और एक रात में ये परिवर्तन फिर से हो गया। एक रात में हम अब क्या झूला करेंगे? झूल गए शी तो जिनपिंग सचमुच के में साथ हमने अपने गलवान, आप को- हम गलवान भूल गए। हम अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने बताया हम पाकिस्तान से थोड़ा लड़ रहे थे, चीन से युद्ध हो रहा था। ये चीन पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ जी, मिलकर जी। पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया संयुक्त राष्ट्र में। हम सब भूल गए यकायक। इससे हमारी वो संस्थाएं इससे हमारी वो संस्थाएं जिन पर देश की सुरक्षा वगैरह का भार है, आपने देखा था कि डीएस चौहान साहब हमारे जो सीडीएस हैं उनकी क्या बात आई थी। सब परेशान हो, सब समझ में नहीं आ रहा था कि हमारी भाई कोई कंसिस्टेंसी है पॉलिसी की कि नहीं। ये चीजें ऐसे नहीं होती। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि हमने जिनको विश्व गुरु घोषित कर दिया है, जिन्होंने अपने आप को परामानव घोषित कर लिया है और जिनको मीडिया हमेशा सुपरमैन बना के पेश करता है, उनकी गलती को सवाल नहीं करता, तो उसने ये हमें मजाक का विषय बनाया है। तो और ये तो मीडिया की भूमिका, और क्योंकि मैं चौथे स्तंभ का हिस्सा हूं तो ये जिम्मेदारी, जवाबदेही थोड़ी तय करनी जरूरी थी। लेकिन शशांक जी, अब असल मुद्दे पर आते हैं। क्या कूटनीतिक रिश्ते इतने सरल होते हैं, इतने आसान होते हैं? एक दिन कट्टी किया, दूसरे दिन हाथ मिला लिया, या एक असमंजस पैदा हो गया? हम चीन के साथ भी झूला झूल रहे हैं और ट्रंप के साथ वो थोड़ी खलिश तलखी के बाद फिर से दोस्ताना रवैये, रुख रवैये की बात हो रही है। कहाँ खड़े हैं सर हम? नहीं, जो अभी सिद्धार्थ सिंह जी ने बात करी है और आपने भी करी है, पहले मैं उसको मुद्दे को ले लेता हूँ जी, कि असल में हम अभी भी विकासशील देश हैं। तो हमारे यहाँ जो हमारे विदेश सेवा के या जो और एक्सपर्ट्स हैं, थिंकर्स हैं, विदेशी मसलों पर, कूटनीतिक मसलों पर सोच विचार रखने वाले, हो सकता है उनकी अंग्रेजी या हिंदी इतनी अच्छी ना हो जितनी कि हमारे पत्रकारों की होती है। और पत्रकारों का संबंध रहता है पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में, और पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए आपस में इस तरीके से कि उनके साथ में संबंध बने रहने चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो बैकग्राउंड में चले जाते हैं वो हैं जो थिंकर्स हैं, थिंक टैंक्स में बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स हैं, या कूटनीतिक वगैरह या व्यापारिक संबंधों को संभालने वाले लोग हैं जो कि यूपीएससी के थ्रू आते हैं। लेकिन उनको कहा जाता है कि भाई आप चुपचाप रहिए, आपको काम करना है, बस बोलने का काम आपका नहीं है। तो ये मैं बात कहना चाहता था। तो ये हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि अंग्रेजी हमको सबको बोलनी आती है और बाकी भाषाओं में तो हम सब माहिर हैं। हमारे अपने जो राजनीतिक विश्लेषक हों या हमारे आईएएस आईएफएस वाले हों और लोग हों, तो कई बार वो गांवों से आते हैं, कई बार मोहल्लों से आते हैं, छोटे कस्बों से आते हैं। तो हो सकता है उनकी अंग्रेजी वगैरह इतनी अच्छी ना हो, तो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। मैंने कई और देशों में देखा है कि वहाँ पर, जैसे अमेरिका में देखिए, जो उनके ब्राइटेस्ट यंगस्टर्स हैं वो सीआईए ज्वाइन करते हैं। जो ब्राइटेस्ट हैं वो ऐसी जगह जाते हैं, लॉयर्स बन जाते हैं। तो उनको मालूम है कि भाई ये जो है, हमको मालूम है कि यहाँ जाना है, ये हमको लॉयर बनेंगे, सीआईए में जाएंगे तो हो सकता है, या मिलिट्री में जाएंगे तो हो सकता है कि हम बाद में प्रेसिडेंट बन जाएं या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाएं। या इसी तरीके से कई और देशों में देखा, जापान हो, कोरिया हो, चाइना हो, और जगहों पर, वहाँ पर उन्हें अपनी भाषा आती है। जितने भी हाईएस्ट लेवल के लोग हैं उन्हें अपनी भाषा आती है, बाहर की भाषाएं नहीं जानते। तो साथ में वो और लोगों को रखते हैं जिनको बाहर के मसलों के बारे में मालूम है। खैर, ये तो बात मैं कहना चाहता था। आपने डिप्लोमेटिक भाषाकार, वो कूटनीतिक की तरह आपने काफी कुछ तंज में निशाना बिल्कुल सटीक साधा है शशांक जी। नहीं, निशाना नहीं साध रहा हूँ, मैं खाली कह रहा हूँ कि विकासशील देश हैं हम अभी भी। हमको विकसित होने के लिए बहुत कुछ करना है। आपने सोसाइटी नहीं, हमें अपने हित भी साधने हैं, पर अब ये हित कैसे साधे हम? मतलब चीन भी दोस्त बना लिया, अमेरिका भी दोस्त, ऐसे होता है क्या सर? देखिए, ऐसा है कि हर जगह कभी दोस्ती का माहौल आता है, कभी आपस में कटुता हो जाती है, और कभी युद्ध हो जाता है। तो युद्ध के बाद में फिर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है, या किसी तरह से फिर कूटनीतिक तरीकों से एक हल निकालना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर चीन की अगर हमारे साथ 4000 किलोमीटर की बाउंड्री है तो हम भूल जाएंगे उसको। कहीं पे ज़रूर तकलीफें होंगी, बहुत ज़रूर होंगी, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी नहीं चाहते कि चीन पूरे तरीके से पाकिस्तान के अपना, एक तरीके से अपना साथी ऐसा बना ले कि चीन उनकी पॉलिसी। वो तो बना हुआ है सर, वो एक गाना है, फिल्मी गाना, मैं कहूँ खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, चीन और पाकिस्तान का तो सीधा सीधा ये रिश्ता है।
हम तो नहीं, ये वो तो थोड़ा हमने थोड़ा समझ लिया। इशारों इशारों में दिल देने वाले काम कर रहे हैं, हम तो इशारों इशारों में दिल दे रहे हैं, वहां तो खुल्लम खुल्ला प्यार हो रहा है। ये तो है, क्योंकि पहली बार हमको मालूम चला कि खुल्लम खुल्ला प्यार हो रहा है। यानी पिछले 50-60 साल से हमको नहीं मालूम था। वो अचानक जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब हमको मालूम चला। एग्जैक्टली। हमको ये मालूम नहीं था कि भाई न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, क्योंकि वो जो जनरेशन थी वो चली गई है। जब 1971-72 में हुआ था टेस्ट, अब नई जनरेशन आ गई है 1990 की, 2000 की, तो वो बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो बात करते हैं साइबर उसकी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक ये भी ध्यान रखना है कि जो अब्दुल कादिर खान थे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एक्सपर्ट, उन्होंने हॉलैंड में पढ़ाई करी और बहुत चोरी करने की कोशिश करी उनके डिजाइन की, यूरेनियम एनरिचमेंट की। हाँ उनके प्रधानमंत्री जो थे उन दोनों लबर्स, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है बिल्कुल। कि वो पकड़ना चाहते थे, जेल में डालना चाहते थे उनको। तो CIA वाला आदमी जो वहां था वो उनके पास गया, कहने लगे नहीं हमारा आदमी है ये, आप इसको कुछ मत करिए, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो कहने मैं चुप रह गया। फिर मैंने कहा कि ये तो अमेरिका का आदमी है, तो मैं क्यों बीच में पड़ूं जी इसमें। तो ये मतलब ये है कि अमेरिका भी उनके साथ था और चीन भी उनके साथ था। नहीं अभी इसमें भी है, पहले सर भी था, शशांक अभी जी, भी है। क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, एक चीज़ बताइए, चलिए दोस्ती दोनों जगह हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो टाइट रोप वॉक करनी पड़ती है, वो नट की तरह हम चलेंगे, चलिए, और चलने में एक्सपर्ट हैं आप जैसे लोगों ने। देश की विदेश नीति का खाका वो इतना मजबूत तैयार किया है, पर इसमें ऐसा तो नहीं कि ये दोस्ती यारी के चक्कर में जो हमारे कंसर्न्स हैं, भाई ट्रम्प मध्यस्थता हमारी सॉवरेंटी संप्रभुता पर आघात किया, 30 से ज्यादा बार बोले कि मैंने मध्यस्थता कराई इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। अब वो सवाल क्या हम भूल जाएं, या चीन से हम भूल जाएं कितनी जमीन कब्जाए बैठे हो, कितने गांव बसाए बैठे हो, क्या क्या करते घूम रहे हो। बस अभी अपने कारोबार साधने के चक्कर में ये चीजें हम नजरअंदाज तो नहीं कर बैठेंगे। मैं आपको दोनों का जवाब देता हूं जी। कम से कम आज के ज़माने में चीन के साथ में हम अपने फैक्ट्रीज को बंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर खिलौने नहीं बना रहे हैं, वहाँ पर हम जो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स नहीं बना रहे हैं, वहाँ पे वाकई में बॉम्ब बना रहे हैं, वहाँ पर वाकई में हम एयर डिफेंस सिस्टम्स बना रहे हैं, जो पहले नहीं होता था हमारे यहाँ, क्योंकि हम हिंदी चीनी भाई भाई की बात करते थे। तो अब हम उससे थोड़ा समय से बदल चुके हैं। अमेरिका में वो नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, लेकिन अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को कहते हैं वॉर मिनिस्ट्री हो गई है। तो अब मालूम नहीं कि लोगों को कि नोबेल प्राइज मिलेगा वॉर के लिए या पीस के लिए। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल तो वो डायनामाइट के वो थे बनाने वाले और उसके बाद में नोबेल पीस प्राइज कर दिया, तो वो शांति दूत बन गए पूरे विश्व के लिए। और पाकिस्तान के जो आर्मी लीडर्स हैं जो भारत में आतंकवाद फैलाने में लगे रहते हैं, वो जाके लंच खाते हैं उनके साथ में और उनको कहते हैं कि आप नोबेल प्राइज आपको चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम तो नहीं तो न्यूक्लियर बॉम्ब से उसको इंडिया को उड़ा देते। और बिल्कुल वो मुंगेरी लाल की तरह सपने दोनों देखते हैं, एक नोबेल पीस प्राइज के और दूसरे भारत को न्यूक्लियर करने के लिए, और दोनों खुश हो जाते हैं कि भाई बड़ा मजा आ गया। भारत को अपनी आत्म जो निर्भरता है उसको वाकई में बढ़ाना होगा, उसमें चाहे कोई भी सरकार में हो चाहे कोई भी, उसे जमीन में उतारने में वक्त लगता है ना सर। अब यका में स्वदेशी का नारा फिर से याद आ गया, वो मेक इन इंडिया 2015 में दिया था ना हमने नारा, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, क्या हुआ उसका। अब फिर से वही आकलन, फिर से हम कह रहे हैं 23%, अब 20 साल में करेंगे। 10 साल में 16% जो योगदान था मैन्युफैक्चरिंग का वो घटकर 12 हो गया, अब हम फिर से याद आने लगा। कोई जादुई छड़ी थोड़ा होती है। काम करने वाले कौन है? काम करने वाले तो वर्कर्स होंगे, काम करने वाले तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, काम करने वाले हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको करना होगा। अगर हम उनको दबा के रखेंगे और कहेंगे कि नहीं हम नेता हैं या हम वो है प्रशासनिक सेवा के वो हैं, हम डिसाइड करेंगे कि आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल से ये भी दूसरी हमारे विकासशील देश से विकसित देश होने की जरूरत है कि हमको आपस में बहुत इज्जत देनी है एक दूसरे को। नहीं, इज्जत में अपने हितों को तो हमें सुरक्षित रखना है ना जनरल मैस्टन। और चीन को लेकर अब ये दुविधा बढ़ जाएगी क्या? और अभी क्या इस सवाल का हमें जवाब मिला है कि जो हमारे रक्षा सुरक्षा सामरिक हित हैं, क्या हम उन्हें दरअसल चीन के साथ जब दोस्ताना रिश्ता फिर से बढ़ाते हम घूम रहे हैं, वो तीनों की तस्वीरें लगातार हर अखबार हर चैनल पर दिखाई गई, ये अजब की दोस्ती हो गई जी। दोस्ती में कुछ व्यवहारिक बातें भी तो होनी चाहिए ना, कि कब्जाई हुई जमीन कब वापस दोगे,
भारत पर, हमारी संप्रभुता पर हमला बंद करोगे या नहीं करोगे? पाकिस्तान को ऐसे ही खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, गाते रहोगे क्या, या रोकोगे इस गान को? इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं या इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होता है। मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। जब मैं अफगानिस्तान में डिफेंस अटैचे था, वहां हम अफगान तालिबान को भी मिलते थे, टीटीपी को भी मिले हुए हैं अपने लेवल पे, और साथ में मैं प्रेसिडेंट कारजाई को भी मिला और अशरफ गानी को साथ भी मिला, और जो वो हमारे डिप्लोमेट थे वो भी वहाँ हर पॉलिटिकल और दोनों साइड्स के सब लोगों को मिलते थे। इसका कारण ये होता है कि पहली बात, आपका बेसिक फर्ज होता है डिप्लोमेसी में या मिलिट्री डिप्लोमेसी में सारे कॉन्टैक्ट आपको रखने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कभी भी डायनामिक सिचुएशन हो सकती है। अभी आप बांग्लादेश में देख लिए, एकदम सिचुएशन चेंज हो गई, लेकिन आज भी हमारी इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के बीच में अच्छा कोऑपरेशन है। दोनों के वहाँ पर लोग स्टाफ कॉलेज अटेंड करते हैं, डिफेंस कॉलेज अटेंड करते हैं, और ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये फ्लूइड सिचुएशन रहती है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट रखते हुए सब पार्टीज का इरादा होता है, और डिप्लोमेसी में और डिफेंस डिप्लोमेसी में, कि ताल्लुकात सबसे रखे जाए। नहीं जनरल मैस्टन, बिल्कुल फेयर पॉइंट आप दे रहे हैं कि भाई फ्लूइड होती है, वो एक तरलता होती है परिस्थितियों में, पर एक वो समसॉल्ट ना, बड़ी देसी भाषा में इस्तेमाल करूं, कुलाबादिया मारने की भी एक हद होती है ना। मतलब कल चीन हमारा दोस्त था और दुश्मन हो गया था अमेरिका, वो फिर से दोस्त हो गया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, पहली बात, चीन को या अमेरिका को ना तो हमें दुश्मन बोलना चाहिए ना दोस्त बोलना चाहिए। वो जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा। जहां तक चीन के साथ सवाल है, देखिए आज हमारे बॉर्डर्स में मेन एनिमी हमारा है पाकिस्तान, और चीन के साथ भी आपको पता है गलवान हुआ है। मेन एनिमी हमारा पाकिस्तान है या चीन है? लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर भी पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा लड़ रहे थे, वो तो मुखौटा था, लड़ तो हम चीन के साथ रहे। तो ये एनिमी नंबर 1 चीन है कि पाकिस्तान है भारत का? देखिए, इसको आप किसी भी परसेप्शन में देख लिए, पाकिस्तान जब से क्रिएट हुआ, आर्टिफिशियली क्रिएट 1947 से, उसने भारत के साथ दुश्मनी रखी है और वो स्टेटेड एनिमी है। चीन का क्या है कि उसकी भी वो मैं बोलूंगा तो ऑसिलेट करता रहता है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलना चाहूंगा कि चीन का, आपने बीच में अच्छा सवाल भी उठाया था, क्या चीन पाकिस्तान का साथ छोड़ेगा? बिल्कुल हरगिज नहीं छोड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो अब हमें इस हालात में डिफेंस डिप्लोमेसी, नॉर्मल डिप्लोमेसी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली रिलेशंस रखने भी हैं, लेकिन साथ में चीन के साथ हमें सतर्कता भी रखनी पड़ेगी, और उसमें कोई शक नहीं है। मिलिटरीली आज हम पूरी तैयारी वहां करते जा रहे हैं, हमारे डिफेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, सर्विलेंस हो रही है, यूएवीज है, सब कुछ हम वहां पर लॉन्च कर रहे हैं। और आपने आज ही का न्यूज़पेपर देखा होगा, अभी हम बात कर रहे हैं कि न्यू जनरेशन टैंक्स, लाइट टैंक्स, हेवी टैंक्स को ये हायर एल्टीट्यूड इलाके में मूव करने के लिए, क्योंकि चीन के साथ हमें लड़ना पड़ेगा, उसमें कोई हाँ, डेप्सांग में वो फिर से कुछ न कुछ वो जो करतूते हैं उन पर विराम लगाने को तो तैयार नहीं है ना चीन। नहीं, बिल्कुल। पर देखिए, मैं खुद ये जो नथुला ब्रिगेड मैंने कमांड की है, और मेरे को पता, वहां मैंने डोकलम सिचुएशन मेरे टाइम पे भी हुई थी, उसको कैसे हैंडल किया है। ये कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो वहां पर कमांडर्स रहते हैं उसको हैंडल करते हैं। और कभी कभी ठीक है, जटिलताएं आती हैं सिर्फ सैन्य ऑपरेशंस में ही नहीं आशुतोष, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी। पर अब ये एक जो कमाल की परिस्थिति, सूरत हाल जो उत्पन्न हो रहा है कि चीन भी दोस्त है और अमेरिका से भी दोस्ताना, फिर से हमें याद आ गया। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में तो राम राज्य आ गया है। देखिए संदीप, पहले बात तो हम ये समझ लें कि विदेश नीति जो है वो प्रेमिका के ख्याल में डूबी हुई कविता नहीं होती, ये यथार्थ के क्रूर धरातल पर लिखा हुआ गद्य होता है। यहाँ ना तो प्रणय निवेदन होता है और ना ही विरह गान होता है। असली चीज़ क्या है? असली चीज़ है नेशनल इंटरेस्ट, और उस नेशनल इंटरेस्ट को हमें बहुत ही ठंडे मन से, बड़े उदासीन तरीके से वे करना होता है। ये हम लोग बड़े इमोशनल लोग हैं, सडनली इमोशनल, अरे चीन से हमारी दोस्ती हो गई है। देखिए, ये सब होता नहीं है। दिक्कत क्या हुई पिछले कई सालों में, बल्कि 10 सालों में हम देखें, हमने विदेश नीति को और डिप्लोमेसी को समझ लिया कि झप्पियां देने और लेने से और झूले झुला देने से हमारी विदेश नीति पूरी। हाँ, वो 1 मिनट में दोस्त होता है, किसी को हक कर लिया, झप्पी दे दी, हो गई दोस्ती।
और बॉडी लैंग्वेज हम इतनी समझ लेते हैं, हम आंखों में आंखें डाल के समझ लेते हैं कौन दोस्त है कौन दुश्मन। हम मीडिया वाले कमाल हो गए हैं बॉडी लैंग्वेज रीड करने में। बिल्कुल। तो जो मैं कह रहा हूं कि ये झप्पी देने से, झूले झुलाने से विदेश नीति नहीं चलती है। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि भारत को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उसकी दुनिया में ताकत क्या है। क्या वो दुनिया की मिलिट्री सुपर पावर है? क्या वो इकोनॉमिक सुपर पावर है? अगर नहीं है तो फिर उसको अपनी विदेश नीति को एडजस्ट करना चाहिए। हम $30 ट्रिलियन की अमेरिकन इकोनॉमी से लगभग 22 ट्रिलियन की चाइनीज इकोनॉमी के समक्ष हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। ये हमारी मजबूरी है। हम अगर हवा में उड़ने लगेंगे तो विदेश नीति नहीं चल पाएगी। तो जो मैं कहना चाहता हूं, उसमें एक दिक्कत और पैदा हो गई। दिक्कत ये पैदा हो गई कि हमने राष्ट्रवाद नाम की एक पुर्जी निकाली और उसके आधार पर चीजें तय करने पड़े। हकीकत क्या? हकीकत यह कि राष्ट्रवाद नाम की इस पुर्जी को आपको अपने बैक पॉकेट में डालना पड़ेगा और राष्ट्रीय हित की पुर्जी को बाहर निकाल कर तय करना पड़ेगा। अगर चीन से हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं तो इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। और इस बीच अगर अमेरिका से भी रिश्ते अच्छे होते हैं तो इससे भी बेहतर। पर जहां जो हमारी चिंताएं हैं, जहां हमारे हित हैं, चाहे वो आर्थिक हित हो या सामरिक हित हो, उन पर कितनी फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है या कोई जमीन तैयार की गई है, ये भी तो देशवासियों को बताना जरूरी हो जाता है ना। बिना जमीन तैयार किए क्या बात होने लग गई है? क्या चीन से हमने दोस्ताना किया तो जो हमारी चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, क्या उन्हें एड्रेस करने को चीन तैयार हो गया है? देखिए संदीप, हम पहले इस बात को ना भूलें कि ना तो चीन और ना ही अमेरिका, हमारा राष्ट्रीय हित किसमें है यह पहले तौल लें। और क्या हमने समय से पहले चीजों को आंकने की कोशिश की थी? आंकने की कोशिश नहीं की थी। जब संकट आ गया तब हम उसमें आपदा की जगह अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उसमें आप देखें पाकिस्तान ने कितना स्मूथली, वो आज अमेरिका के साथ भी, वो चाइना के साथ भी है। हम ना अमेरिका के साथ रह पाए ना हम चाइना के साथ रह पाए। और जब हम एससीओ के समिट में गए तो उसी ईरान के मसले पर हमने प्रस्ताव का समर्थन करने की कोशिश की जिसको हमने पहले प्रस्ताव समर्थन नहीं किया था। गाजा के मसले में जब प्रस्ताव आया तो हम चुपचाप बैठे कोने में खड़े हो गए थे। और आज हम क्यों ईरान के मसले पर खड़े होकर अमेरिका और इजराइल के हमले के प्रस्ताव के साथ खड़े हुए हैं? ये जो प्रॉब्लम है, इससे लगता है कि हमारी विदेश नीति के नीति निर्धारकों को जो है दूरदृष्टि नहीं है। ना उनके पास विजन है, ना ही वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को संभाल के पाए। आप बहुत तीखी बात कह रहे हैं। एक सेकंड, तीखी बात कह रहे हैं और एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, आपको ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होंगी, मैं ये जानता हूं। यू आर अ प्राउड डिप्लोमैट और आपने, जैसा आपने शशांक जी ने देश की विदेश नीति का खाका मजबूत करने का काम भी किया है। लेकिन क्या हम जो विदेश नीति, जैसे ये कुछ बयान हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा 27 अगस्त को अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया वो अतार्किक, अनुचित, अविवेकपूर्ण है। और 5 सितंबर को निर्मला सीतारमण, क्योंकि पीटर नवारो वहाँ के जो व्यापार सलाहकार हैं, वो तो यहाँ तक आ गए कि ब्राह्मण बाकी भारतीयों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, इसे रोकना होगा। तो निर्मला सीतारमण बोली, फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों का पुराना सिद्धांत है, वही अब अमेरिका कर रहा है। पर ऐसी तलखी या इतने ओपन स्टेटमेंट्स अब वो ट्रंप देते रहे, वो उनका अपना शगल हो सकता है। भारतीय विदेश नीति बड़ा सोचकर संभल कर प्रतिक्रियाएं दिया करती थी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर। हाँ, धन्यवाद संदीप। और बड़ा इंटरेस्टिंग आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो इसमें 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये है, जो ये सारा जो कन्फ्यूजन, ये मेरे विचार से मीडिया ने ही फैलाया है इसको। ये कन्फ्यूजन है, सेंसेशनलाइजेशन है, हम इधर जा रहे हैं, हम उधर जा रहे हैं। जहाँ तक सरकार की नीति है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको, जो आप ज़रा देखिए सरकार की क्या विदेश मंत्रालय की या हमारे जो उच्च मंत्री हैं उनकी तरफ से क्या बयान आए हैं, और वो आप देखेंगे जो बहुत ही संतुलित बयान आए हैं। किसी ने राष्ट्रपति ट्रंप कुछ भी कह रहे हो, जो ये डेड इकोनॉमी है, हमने लूज कर दिया है, वगैरह वगैरह, आपने देखा होगा जो भारत की तरफ से किसी का भी इस प्रकार का जो उत्तेजित या बिल्कुल ही वन साइडेड बयान मैं आपसे थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहूंगा एम्बेसडर सज्जनहार। जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं और वो तो विदेश सचिव भी रह चुके हैं, ही इज बीन अ करियर डिप्लोमैट, एस जयशंकर जी,
जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं यूक्रेन युद्ध के लिए, आप पैसा दे रहे हैं और खुद भी पैसा कमा रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो हमारे विदेश मंत्री ने बिना लाग लपेट साफ शब्दों में कहा कि अरे आपको तो पता था कि हम खरीद रहे हैं, आप ही ने कहा जाकर खरीदो। पर ये चीज़ें खुलकर बोली नहीं जाती थी पहले, या जैसे डोनाल्ड ट्रंप हमारी संप्रभुता पर हमला भी कर रहा था, 30 से ज़्यादा बार बोला मैंने मध्यस्थता कराई, पर हमने सीधे उस बात को काटा नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही पोल खुल गई। तो थोड़ा हम भी ट्रंप के रास्ते पर चल पड़े क्या, मतलब प्लेइंग टू द गैलरीज। मीडिया तो बढ़ा चढ़ाकर पेश कर ही रहा था, बट विदेश नीति भी वॉज इट प्लेइंग टू द गैलरीज? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत नहीं हूँ, 100% सहमत नहीं हूँ। देखो, विदेश मंत्री ने ये कहा जो जब बाइडन साहब थे तो तब वो कह रहे थे जो आप तेल खरीदिए, और अब आपने अपनी नीति पलट दी है। जहां तक हमारी नीति है संदीप, हमारी नीति यही रही है जो हम इसको देखेंगे, अपनी हम कंपनीज को बोलते हैं जो आप जाइए, बाहर जाइए, और जहां पर आपको सबसे कंपेटिटिव तेल मिलता है वहां से आप खरीद लीजिए। हम उनसे ये नहीं कहते हैं जो आप रूस में जाकर आप रूस का तेल खरीदिए, नहीं। अगर अमेरिका हमको तेल देगा उसी भाव पर, उसके कम भाव पर, तो हम खरीदेंगे। नहीं, 2017-18 में ईरान तो हमें सस्ता तेल दे रहा था, रुपये में तेल दे रहा था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए, हमने भी अपने पुराने साथी से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अरे देखो संदीप, बात है वी आर टॉकिंग ऑफ टुडे, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ 2018। जो ट्रम्प 1.0 थे, आपको समझना चाहिए, जो वो दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रम्प 2.0। तो हमें अभी की बात करनी चाहिए, अभी जो 4-5 महीने जब से ट्रम्प साहब आए हैं। अगर तुम पहले की बात करोगे तो मैं भी पहले की आपको बहुत सारे ऐसे मिसाल दूंगा जो भारत और अमेरिका के रिश्ते ट्रम्प 1.0 में इट वाज अ गोल्डन पीरियड। बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट राइट नाउ। तो आज की बात करते हैं एम्बेसडर सज्जनहार। आज की तारीख में अमेरिका हमारा दोस्त है या चीन हमारा दोस्त है? अरे या देखो, दोनों दोस्त हैं या दोनों दुश्मन भी हैं? अरे संदीप, क्यों इतना कंफ्यूजन तुम कर रहे हो? इंडिया फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। वी आर नॉट इन जो भाई हम इसके पाले में हैं और उसके पाले में हैं। हम तो देखिए जहां पर हमारे हित होंगे, आपके कुछ इन्होंने पैनलिस्ट ने बोला है हम राष्ट्रीय हित को, अरे नहीं, जहां मेरे राष्ट्रीय हित हैं मैं उसी देश के साथ काम करूंगा। मुझे अगर आप आधा मिनट दें तो मैं दो ये उदाहरण आपको दूंगा। चीन के साथ आई हैव अ बॉर्डर ऑफ 3,500 किलोमीटर्स। मुझे वहां पर शांति चाहिए। शांति मैं बिना बातचीत किए नहीं कर सकता हूं, मुझे बातचीत करनी है। पर उसमें भरोसा भी तो कुछ मिलेगा, कोई आश्वासन भी तो मिलेगा। सुन तो लीजिए सज्जनहार साहब। संदीप, अगर आप मुझे बुलाए हैं तो मुझे सुन लीजिएगा जी प्लीज। देखिए, शांति की जो बातचीत शुरू हुई वो कजान में हुई, वो अक्टूबर 2024 में हुई, ट्रंप साहब के आने के बाद नहीं हुई। ट्रंप की ना इलेक्शन के बाद हुई, ट्रंप का इलेक्शन भी बाद में हुआ। हमको अपने जो वहां पर है शांति और स्थायित्व लाना है तो हमें बातचीत करनी है, और बहुत सारे मुद्दे हैं। परंतु वहां पर जो तियानजिन में मुलाकात हुई, 20 मिनट की मुलाकात, 20 मिनट का ट्रांसलेशन, उसमें सभी मुद्दे नहीं सुलझे जाते हैं और उसमें बात होगी। दूसरी बात, अमेरिका के साथ रिश्ते, क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण बातें हम कर रहे हैं। अमेरिका के साथ रिश्ते, अमेरिका के साथ हमने हमेशा कहा है, कल हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने भी कहा है, हमारे जो हित हैं, हमारे जो दूरगामी हित हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, हमारे मिलते हैं, और हमारी रिश्तों में उतार चढ़ाव आया है, अभी भी उतार चढ़ाव आ रहा है, इसको हम संभाल लेंगे। ठीक है, तो हम अपने हितों को साधेंगे, ये बात आपकी ठीक है। पर इसमें फ्लिप फ्लॉप, ये इतना उछलना कूदना, ये सामान्य प्रक्रिया मानते हैं क्या एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल संजीव कपूर जी? एक सेकंड सर, एयर वाइस मार्शल संजीव कपूर। अब हाँ जी संदीप, मुझे आपका प्रश्न समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि सर देखिए, राष्ट्रीय हित साधने हैं वो बिल्कुल ठीक है, हम चीन के साथ भी थोड़ा दोस्ताना रुख अपना सकते हैं, अमेरिका के साथ भी हमारी पर चिंताएं भी हैं। पर ये इतना हिप हॉप जो ये फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, उछल कूद हो रही है, इसे सामान्य मान रहे हैं क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो पहले गलवान के बाद 2023 तक 3 साल तक कोई भी चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। बट ये पिछले 2-2.5 साल से एक कोशिश जारी है जिसमें कि भारत
और चीन के रिश्तों में थोड़ा सुधार आ रहा है। उसमें करीब 8 या 9 बार हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं दोनों देश के, वो मिल चुके हैं एनएसए के साथ और एनएसए के बिना। अगर आप देखें तो मानसरोवर यात्रा प्रारंभ हो गई है। अगर आप देखें तो अभी इस साल के अंत तक डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो रही हैं दोनों देशों के बीच में, वो सारी जो बातें कि सर कोविड ठीक है। के मैं टाइम से बंद है। सामरिक चीजों की बात कर रहा हूँ, जो वो कब्जा किए बैठे हैं, जो हाइट्स हमारे पास थी, दरिया दिली दिखाकर हमने वापस कर दी। फिंगर 8 तक हम अपना इलाका मानते हैं पैंगोंग लेक में, वो फिंगर 4 से भी आगे तक आ गया है। पीछे हटा है कि नहीं हटा है? अरुणाचल में वो जो गांव बसा रहा है, उनको बसाने से अब इनकार करेगा या नहीं करेगा? ऐसा कोई भरोसा दिया है चीन ने? ये भरोसा तो हमें पहले ये कसौटी पर तो कसना होगा ना, या कसा है क्या? अभी जो राजनीतिक आपके साथ बैठे हैं, पत्रकार आपके साथ बैठे हैं, आप खुद पत्रकार हैं, जो मेरी समझ है एज ए यूनिफॉर्म पर्सन कि अब जो पिछले कुछ सालों में जो राजनीति है, जो विदेश नीति है, उनके 4-5 पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं। और पहले वो ट्रैक कहीं जाके मिलते थे, आजकल पैरेलल चल रहे हैं। तो अगर आप डिफेंस ले लेंगे तो अलग पैरेलल चल रहा है, अगर आप ट्रेड एंड कॉमर्स ले रहे हैं तो अलग है, अगर आप बॉर्डर डिस्प्यूट ले रहे हैं तो वो अलग है, अगर आप इंटरपर्सनल रिलेशंस ले रहे हैं लोगों के बीच में, चाहे वो वीज़ा देने की बात हो, चाहे वो हो, तो ऐसे ही अमेरिका के साथ हमारे को बहुत ज़्यादा पिंच करेगा हमारी आईटी इंडस्ट्री को। दरअसल अगर मैंने करेक्टली आपको रीड किया है सर, तो थोड़ा रायता फैला हुआ है, थोड़ा असमंजस है क्या? क्योंकि कल्मिनेट नहीं कर रहे हैं, कहीं एक जगह जाकर ये धाराएं जुड़ नहीं रही। ये एक नई तरह की हम विदेश नीति देख रहे हैं, एंड हमारे साथ नहीं है, ये दुनिया में और भी देशों के साथ है। वो आर्मेनिया अजरबैजान लड़ रहा है, पर तुर्की उसके साथ है, पाकिस्तान अब चीन के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। भारत अभी मालदीव के साथ नाराज था, मालदीव थोड़े दिन पहले, अब वो प्रधानमंत्री मालदीव जाते हैं। तो ये जो अलग सी एक अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में एक चेंज आ रहा है, ये फ्लेवर है, ये एक समझने की जरूरत है। नहीं, यहाँ पर जो आशुतोष ने कहा, वाइस मार्शल, दुनिया नहीं चाहती कि हम जी, आशुतोष ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि पाकिस्तान, अब पाकिस्तान ना पिद्दी का शोरबा, इट्स अ फेल स्टेट। ये मानते हुए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, पाकिस्तान अमेरिका का भी दोस्त है और पाकिस्तान चीन का भी दोस्त है। हम कहने को चीन से भी अब दोस्ती कर रहे हैं, अमेरिका से भी, पर दोनों से दोस्ती है भी या नहीं? मतलब कूटनीति में क्या पाकिस्तान ही आगे निकल गया है हमसे? See, पाकिस्तान में एवरीथिंग इज फॉर सेल। पाकिस्तान इज विलिंग टू सेल एनीथिंग फॉर देयर इंटरेस्ट। जहाँ पे भी उनको फ़ायदा दिखेगा वो अपने ज़मीर तक बेच देंगे। तो अमेरिका और चीन को कहीं ना कहीं दोनों देशों को पाकिस्तान की आवश्यकता है, इसीलिए वो उसके साथ चल रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार है, हम अपने हित भी साध रहे हैं, रीढ़ की हड्डी भी दिखा रहे हैं, तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी। क्या आप इस तर्क से इत्तेफाक रखते हैं दिबांग? हम रीढ़ की हड्डी दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रीढ़ की हड्डी दिखानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए एक तरीके से पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो रीसेट हो रहा है, और उसी में ये जो जनरल साहब बोल रहे थे कि सब ये दिखाई दे रहा है, वो उसी वजह से दिखाई दे रहा है। सब लोग अलग अलग चीज़ ट्राई करके देख रहे हैं, जैसा स्वाद बनेगा, जैसा मुफीद होगा, फिर आगे उसी राह पर चलेंगे, और हो सकता है कि ये काफ़ी देर तक चले। और हम जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें ये बात साफ दिखाई दे रही है। नहीं, दोनों से रिश्ते कायम करके हम अपने हित साध लेंगे, या बहुत बड़ा इसमें जोखिम भी है? मेरे ख्याल से क्यों जोखिम है? हाँ। आप संदीप, आपको बुरा लगेगा जो मैं कह रहा हूँ। बुरा लगेगा। देखिए, आप ये बोल रहे थे कि मीडिया वाले हैं, ये मीडिया वाले नहीं हैं, ये बेसिकली हेडलाइन मैनेजर्स हैं। हाँ। मीडिया का रोल उस दिन की हेडलाइन को मैनेज करना है। उस दिन की हेडलाइन को अगर आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आप, जरूरी नहीं कि आप उसके असरात क्या होंगे उससे मीडिया को लेना देना नहीं, बस उस दिन की हेडलाइन आप सच बोलें और तथ्य दिखाएं, उससे आप दूर हैं। आप मैनेज कर रहे हैं हेडलाइन, और अच्छा मैनेज कर रहे हैं। आपने देखा होगा, ये तस्वीर दिखाई गई कि बेचारा कोने में खड़ा हुआ था पाकिस्तान का, और हम लोग आगे निकल गए। ये सारे खेल छोड़ देने चाहिए।
हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम आपसे भी बात करेंगे, हम इनसे भी बात करेंगे, और इनसे क्या बात नहीं हो रही है। मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है रिश्तों का मैनेजमेंट, रिश्तों का मैनेजमेंट, हाँ। और दोनों से मैनेजमेंट। और ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्ते नहीं है। और इसमें 2020 भी सुनाई जाएगी। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं क्योंकि आपके शो में आता हूं तो आंकड़ा लाता हूं, लोगों को पसंद आता है। मैं देख रहा हूं कि ट्विटर पे लोग कह रहे हैं आप आंकड़े बहुत लाते हैं। आप देखिए, आप बोल रहे हैं कि हमारी चीन से उतनी खलबली मची हुई है। 2020 से हमने ये शुरू किया। अभी भी फार्मा सेक्टर में, जो हम फार्मा के दुनिया भर में माने जाते हैं कि सारी दवाइयां भारत बनाता है, सस्ती दवाई बनाता 70% जो कैप्सूल के अंदर चूरन भरा जाता है, वो चूरन चीन से आता है। पहले 91 था, अब भी 70 है। आप ये कह रहे हैं। आप जो स्मार्टफोन बना रहे हैं, ज्यादातर पुर्जे चीन से आते हैं। मेरी एक दोस्त है वहां पर चीन में, उसने बताया कि ये तुम्हारे वहां हो क्यों गया है, हो क्या रहा है। मैंने बोला क्या हुआ, बोले नॉकडाउन वर्जन मांग रहे हैं स्मार्टफोन्स के, 4-5 स्क्रू और लगाने, मेड इन इंडिया लिखना है, भारत में बन गया है वो चीन का। और कहने को स्वदेशी का नारा हम बुलंद कर रहे हैं और सामान वहां से ही आ रहा है, और वो निर्भरता और बढ़ेगी अब दोस्ती यारी के चलते। आंकड़ा देख रहा हूं, 5 साल पहले जो हमारा व्यापार होता था चीन से, उससे 75% ज्यादा व्यापार आज हो रहा है, 114 बिलियन डॉलर्स का। तो अगर आप कह रहे हैं कि नहीं साहब उनसे हमारी बड़ी दोस्ती है, दूरी है, व्यापार तो लगातार चल रहा है और ये होना चाहिए। आपको जहां फायदा होता है वो पर 8.5 लाख करोड़ का हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में नुकसान है, हम ज्यादा माल उनसे ले रहे हैं। 8.5 लाख करोड़ का माल ज्यादा आ रहा है भारत में। बिल्कुल आ रहा है भाई, अगर आपको वहां से सस्ता मिल रहा है, आप उसको दवाई बना के दुनिया भर में बेच रहे हैं, तो बेचिए ना। है ना, फिर मेक इन इंडिया कैसे करेंगे, स्वावलंबी भारत कैसे बनाएंगे हम? तो कौन कह रहा है कि मेड इन इंडिया करेंगे? मेड इन इंडिया इसी तरह से चलेगा। आप हेडलाइन मैनेजर नहीं है, आप हेडलाइन मैनेजर नहीं है संदीप, आप वो वाली चाबियां मत चलाइए। मेड इन इंडिया इसी तरह से चलेगा। मेड इन इंडिया वहां से लाएंगे, इधर से लाएंगे, जोड़ेंगे, उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, मेड इन इंडिया लिखेंगे, अंदर पूरा चीनी माल है और बेच देंगे। उसमें मुश्किल क्या है? अपना नहीं बनाएंगे। अपनी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कोशिश जमीन पर कब उतरेगी? वो कब नॉर्मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी? राधा नाचेगी, राधा तैयारी कर रही है, घुंघरू बांध रही है। जैसे फाइटर जेट की बात चली, हमारे साथ हमें अमेरिका ने कहा कि हम आपको फाइटर जेट बनाने की हम आपको तकनीक देंगे, फाइटर जेट यहाँ बनेंगे। हम कर रहे हैं। हमने एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ फाइटर जेट का इंजन हम लोग बना रहे हैं अभी, और उसकी बातचीत चल रही है। साथ करार ना करके आप रिलायंस की एक कंपनी, अनिल अंबानी की कंपनी के साथ करार किया, अभी उन पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं। एक टोकरी में सारे अंडे मत रखिए, टोकरी गिरी तो आमलेट नहीं बनेगा फिर एक भी। आप अलग अलग टोकरियों में रखिए। जितना वेपन्स का जहां तक सवाल है, आप देखिए इंटरेस्टिंग आंकड़ा एक और दे रहा हूं कि 46% हमारे जो हथियार हैं वो आज फ्रांस से आ रहे हैं और इजराइल से आ रहे हैं। आप अलग अलग लोगों से दोस्ती कीजिए। एक आखिरी बात, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म जोर से कीजिए। ये जो पीस मील जो आपने किया, जीएसटी आधा अधूरा नहीं कीजिए, होलसेल में कीजिए और आप अपने आप को मजबूत बताइए। आपके अंदर ताकत होगी, दुनिया आएगी आपके पास। आपके अंदर ताकत होगी अपने हित साधने की, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो प्रगाढ़ होगी, वो दृढ़ होगी, तो दुनिया आपके आगे झुकेगी भी। और एक ही टोकरी में सारे अंडे डालने की ज़रूरत नहीं है। पर जब दोस्ती करें तो जो आशंकाएं हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, उनको भी वो मुल्क एड्रेस करने के लिए तैयार है या नहीं, इसको भी सुनिश्चित करना होगा। और मीडिया जो ये बताता रहता है ना, इसको भी इतना गंभीरता से ना लीजिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।